आज हम बात करेंगे बैंकिंग प्रमोशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी बैंकिंग लोकपाल। इससे हर प्रमोशन एग्ज़ाम में जो बैंक से रिलेटेड है 1 से 2 नंबर का आता ही आता है। तो आइए हम टाइम को ना ख़राब करते हुए इसको देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिन से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ठीक लगेगा। अगर ठीक लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि किसी और को इसका फ़ायदा मिल सके। आइए दोस्तों देखते हैं। सम एस्पेक्ट ऑफ द बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज अ क्यूसी जुडिशियल अथॉरिटी क्रिएटेड इन 2006। बैंकिंग ओम्बुड्समैन की स्थापना कब हुई? ये 2006 में हुई। बैंकिंग ओम्बुड्समैन की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई, जो कि एक क्यूसी जुडिशियल अथॉरिटी है। ठीक है, आगे आते हैं कि देयर आर 22 रीजनल ऑफिस ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन इन इंडिया। इंडिया में बैंकिंग ओम्बुड्समैन के 22 ऑफिस रीजनल ऑफिसेस हैं, जो मोस्टली स्टेट कैपिटल में हैं। जो मोस्टली कहाँ पर इस्टेब्लिश हैं? स्टेट कैपिटल में हैं। बैंकिंग ओम्बुड्समैन के कितने ऑफिस हैं? रीजनल ऑफिस है 22 रीजनल ऑफिस है, जो कि स्टेट कैपिटल में मोस्टली इस्टेब्लिश हैं, यानी जो स्टेट की कैपिटल में मोस्टली स्थित हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। द लेटेस्ट ऑफिस आर ओपनड। द लेटेस्ट ऑफिस, गलत थोड़ा लिखा हुआ है, इसको ऑफिस है। द लेटेस्ट ऑफिस आर ओपनड जम्मू, रायपुर, मुंबई सेकंड और नई दिल्ली सेकंड। अभी जो रिसेंट में 4 ऑफिस ओपन किए गए हैं, वो कहाँ कहाँ किए गए हैं? जम्मू में किया गया है, रायपुर में किया गया है और मुंबई सेकंड और दिल्ली सेकंड में, यानी न्यू दिल्ली सेकंड में किया गया है। ठीक है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कंप्लेंट को कौन फाइल कर सकता है? इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि वकील कंप्लेंट को फाइल नहीं कर सकता है। किसी कस्टमर की कंप्लेंट को वकील रिप्रेजेंटेटिव बनकर के कंप्लेंट को फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। एनी पर्सन फाइल द कंप्लेंट विद बैंकिंग ओम्बुड्समैन आफ्टर 1 मंथ। मतलब एनी पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। कब कर सकता है? आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद में। ठीक है, फ्रॉम द गिविंग रिटन कंप्लेंट टू द बैंक, यानी बैंक को जब उसने बैंक को की जो भी सर्विस, जिस सर्विस के अगेंस्ट में जो भी उसको डेफिशिएंसी मिली, जैसे सपोज दैट टाइम से उसका पेमेंट नहीं हुआ, या पेंशन उसको टाइम से नहीं मिल पा रही, डिसबर्स नहीं हुई, उसको नहीं मिली, या उसका टाइम से डीडी नहीं बना, या अदर एनी, मतलब इसमें बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में सारे एस्पेक्ट बैंकिंग का ईच एंड एवरी सर्विस, यानी हम कह सकते हैं मोस्टली सर्विसेज को इसके तहत कवर किया गया है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, लोन में डिले हो, कोई भी हो, मतलब मोस्टली सर्विसेज को इसमें क्या किया गया है? कवर किया गया है। तो सबसे जो पहला मेजर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये एस्पेक्ट है कि कंप्लेंट को 1 महीने के बाद में, जिस दिन से हमने बैंक को रिटर्न में कंप्लेंट दी है, जिस दिन, जैसे मान लीजिए आज 24 जनवरी है, 24 जनवरी को हमने क्या किया है? कंप्लेंट दी है बैंक को। तो जो हम कंप्लेंट बैंकिंग ओम्बुड्समैन में फाइल कर सकते हैं, वो फाइल कर सकते हैं हम 24 फरवरी 2021 को। ठीक है, यानी 1 महीने के बाद में। ठीक है, 24 जनवरी, वो 24 फरवरी के बाद में कभी भी हम इस कंप्लेंट को फाइल की जा सकती है बैंकिंग ओम्बुड्समैन में। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बैंकिंग
ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें बैंक में कंप्लेंट देनी होगी, और वो उस कंप्लेंट का हमको एक रिटन में कंप्लेंट देनी होगी बैंक में, और उसका हमको 1 महीने तक इंतजार रहेगा। नेक्स्ट, कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट द डेफिशिएंसी इन ऑल द सर्विसेज ऑफ द बैंक, यानी बैंक की सभी सर्विसेज के अगेंस्ट में हम कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। ओके, आगे आइए, कंप्लेंट कैन नॉट बी फाइल्ड बाय द एडवोकेट। कंप्लेंट जो है किसी भी एडवोकेट के द्वारा फाइल नहीं की जा सकती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंप्लेनेंट, यानी शिकायतकर्ता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी भी एडवोकेट के द्वारा कंप्लेंट को फाइल नहीं किया जा सकता है। आगे आइए दोस्तों, इफ़ बैंक नॉट गिवन एनी रिस्पॉन्स ऑफ द कंप्लेंट इन दैट केस कंप्लेनेंट फाइल अ कंप्लेंट विद बैंकिंग ओम्बुड्समैन विद इन 1 ईयर प्लस 1 मंथ। उसने उसको कंप्लेंट दी है, रिटन में कंप्लेंट दी है बैंक को, लेकिन उस कंप्लेंट की देने की तिथि से बैंक ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, बैंक ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, तो ये जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, वो 12 महीने प्लस 1 महीना एक्स्ट्रा, यानी जो बैंक को कंप्लेंट दी उसका 1 महीना लगा लेंगे, यानी 13 महीने तक कंप्लेंट को फाइल की जा सकती है। अगर उसने कंप्लेंट का रिप्लाई दे दिया अगर बैंक ने कंप्लेंट का रिप्लाई दे दिया, तो उस डेट से, जिस डेट को बैंक ने रिप्लाई दिया है, उस डेट से 1 साल के अंदर हम कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आइएगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है कि इफ बैंक रिप्लाई इन राइटिंग इन दैट केस कंप्लेंट शैल बी फाइल विद इन बैंकिंग ओम्बुड्समैन विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिसीविंग सच रिप्लाई फ्रॉम द बैंक, यानी जिस दिन से बैंक ने रिप्लाई दिया उस डेट से 12 महीने के अंदर कभी भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट को किया जा सकता है दोस्तों। अगला नेक्स्ट, बैंकिंग ओम्बुड्समैन प्रोवाइड अ मंथ ऑफ म्यूचुअल कंप्रोमाइज विद द कस्टमर एंड द बैंक। बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या करेगा, जब एक किसी की कंप्लेंट मिलेगी बैंकिंग ओम्बुड्समैन को, जब कस्टमर कंप्लेंट करेगा बैंकिंग ओम्बुड्समैन में, तब ओम्बुड्समैन क्या करेगा, 1 महीने का टाइम देगा दोनों पार्टियों के लिए, यानी कस्टमर के लिए भी और बैंक को भी, जिस बैंक के अगेंस्ट में उसने कंप्लेंट की है। ठीक है। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर और भी बता दूँ कि अगर बैंकिंग ओम्बुड्समैन को ये लगता है कि ये कंप्लेंट इसकी मतलब टाइम ख़राब करने वाली है, यानी जो कंप्लेंट बनती नहीं है उस कंप्लेंट को इसने किया है, तो वो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन का को ये राइट होता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को बैंक से मांग सकता है, जो कस्टमर के चाहे अगेंस्ट में हो, कस्टमर के चाहे फेवर में हो। ठीक है। और अगर कस्टमर के फेवर में है, वो उस इंफॉर्मेशन को भी मांग सकता है और बैंक को देनी पड़ेगी, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल तौर पे वो उसको कस्टमर से शेयर नहीं करेगा। ठीक है। मतलब बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कस्टमर से शेयर नहीं करेगा। ठीक है। आगे आइए, मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। जब कंप्लेंट 1 महीने के बाद में बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कस्टमर के द्वारा की जाती है, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या करेगा, उसको टाइम देगा, कितने का, 1 महीने का, कि भाई तुम ऐसा करो, दोनों लोग मिलकर के आपस में अपना कंप्रोमाइज़ कर लो, अगर सेटल हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो क्या करता है कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन अपना आगे प्रोसीड करता है, कंप्लेंट को आगे प्रोसीड करता है और अवार्ड पास कर देता है। ठीक है। इफ मैटर नॉट रिजॉल्व विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट, यानी कि इफ मैटर नॉट रिजॉल्व विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट बैंकिंग ओम्बुड्समैन प्रोसीड द केस एंड पास द अवार्ड। और अगर वो कंप्लेंट वो अगर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर वो नहीं सोल्व होती है, कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या करता है कि अवार्ड पास कर देता है। ठीक है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन पास द अवार्ड्स इन मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख इन अ केस ऑफ मेंटल अगोनी फॉर अ सम अमाउंट ऑफ रूस 1 लाख। अगर बैंकिंग ओम्बुड्समैन जिस अवार्ड को पास कर दिया है
वो 20 लाख तक कर सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड कितने का पास कर सकता है, 20 लाख का कर सकता है। अगर कोई उसको कस्टमर को मेंटल हिरासमेंट हुआ है, अगर उसने ये भी कंप्लेंट किया कि भाई हमको मेंटेनेंस भी हुआ है, सॉरी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ, बैंकिंग ओवर्समैन पास द अवार्ड इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रूस 20 लाख। मतलब बैंकिंग ओवर्समैन जो है वो 20 लाख का ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड पास कर सकता है और 1 लाख रुपए उसको मेंटली टॉर्चर के तौर पे यानी मेंटली हिरासमेंट के तौर पर दे सकता है। आगे आइए दोस्तों, इन द केस ऑफ क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम अवार्ड कैन बी पास आ सम अमाउंट ऑफ रूस 1 लाख रुपए। अगर वो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के केस में क्या है कि 1 लाख रुपए तक बैंकिंग ओम्बड्समैन अवार्ड को पास कर सकता है। इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड कंप्लेंट फाइल इन द ज्यूरिसडिक्शन। और इनके मतलब ये जो कंप्लेंट है, क्रेडिट कार्ड की जो कंप्लेंट है वो कहाँ पास की जा सकती है, केवल और केवल जहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिलिंग एड्रेस होता है। ओके दोस्तों, आगे आइए। अब बैंकिंग ओम्बड्समैन ने क्या किया, मतलब अवार्ड को पास करते, यानी वो जो ऑर्डर देता है, जो डिक्री देता है, उस डिक्री को अवार्ड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो ऑर्डर देता है, जो ऑर्डर पास करता है, जो डिक्री देता है, तो उसको क्या कहते हैं, अवार्ड कहते हैं। और अब देखिए क्या है कि आफ्टर द रिसीविंग द अवार्ड ऑफ कस्टमर बैंक मस्ट बी अवॉइड विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द कस्टमर। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन ने जो अवार्ड पास किया है उसको अगर कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है, कस्टमर ने कहा कि ठीक है भाई आपने जो भी अवार्ड दिया है वो हमको एक्सेप्ट है और जो भी इसमें आपने अवार्ड दिया है वो बैंक हमको दे दे, हम इस चीज़ से सहमत हैं। तो कस्टमर के एक्सेप्टेंस से क्या है कि वो 30 दिन के अंदर, मतलब जब वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके बैंक को एक कॉपी मिलेगी और जैसे ही बैंक को वो कॉपी मिलेगी तो उसको वो 30 दिन के अंदर उसको क्या करेगा, अवॉइड मतलब उसका जो भी हर्जाना होगा वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। इफ़ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड विच वास्ट बाई द बैंकिंग ओम्बड्समैन। जो अवार्ड बैंकिंग ओम्बड्समैन ने पास किया है, जो अवार्ड्स बैंकिंग ओम्बड्समैन ने पास किया है उससे कस्टमर सहमत नहीं है। वो कहता है कि नहीं ये तो हमारे फेवर में नहीं आया, हमने तो कहा था ऐसा होना चाहिए बट हमारे हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग ये हुआ नहीं। तो इन दैट केस में क्या है, कि ही फाइल द कंप्लेंट, यानी यहाँ पे कंप्लेंट की जगह पे दोस्तों अपील आएगी, क्योंकि हम हायर अथॉरिटी से अपील करते हैं ना कि कंप्लेंट करते हैं। ठीक है, ही फाइल द अपील डायरेक्टली विद द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI विद इन 30 डेज फ्रॉम द पास्ट द अवार्ड अगेंस्ट द बैंकिंग ओम्बड्समैन। यानी बैंकिंग ओम्बड्समैन के ने जो अवार्ड पास किया है, जो अवार्ड दिया है, उस अवार्ड से कस्टमर सहमत नहीं है तो वो क्या करेगा, 30 दिन के अंदर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के यहाँ पर अपील कर सकता है। ठीक है, अगर बैंक सहमत नहीं है तो फिर क्या करेगा, इफ़ बैंक वांट टू अपील फॉर दैट। अगर बैंक सहमत नहीं है, बैंक कहती नहीं ये तो बनना ही नहीं था, लेकिन ये जो अवार्ड है मतलब ये गलत हुआ है, तब वो क्या करेगा, वो भी RBI के गवर्नर, RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं उनके यहाँ पर अपील कर सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है बैंक के लिए कि परमिशन कंसेंट मस्ट बी टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक एज वेल एज CMD ऑफ द बैंक। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से परमिशन उसको लेनी होगी या फिर बैंक के CMD से। जब तक ये लोग परमिशन नहीं देंगे जब तक आप फाइल नहीं कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक